हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग रीनीट 2026 21 जून में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्यूशन ठीक लग रहा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही बाकी सॉल्यूशन एक एक कर आपको दिया ही जा रहा है, आगे भी जो बचा हुआ है उसे भी दे दिया जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इस प्रकार है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो गो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है ट्रांसब्यूट टू इन नहीं अपॉन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट है, गिव्स दी फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्या ये प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं? अगर बनाएगा तो करेक्ट है, नहीं बनाएगा तो फिर इनकरेक्ट है। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अपना जो सबस्ट्रेट दिया गया है ट्रांसब्यूट टू इन, इसका स्ट्रक्चर हम लोग खींच लेते हैं। ट्रांस, तो हम लोग यहीं पे खींच लेते हैं इसको। ट्रांसब्यूट टू इन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। C डबल बॉन्ड C CH3 ट्रांस है तो इसी का अपोजिट यहाँ पे रहेगा मिथाइल, और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। यही है ट्रांसब्यूट टू इन। ठीक, अब इस पर एडिशन कराना है ब्रोमीन का Br2 का CCl4 के प्रेजेंस में। नहीं तो क्या बनेगा? आपको ये अच्छे से मालूम होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रोमीन का अगर आप एडिशन करा रहे हैं एल्कीन पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में तो ये एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। और एल्कीन कैसा है? ट्रांस है। नहीं तो आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था, उस रूल को एक बार आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप नहीं ये नोट किए हैं तो आप इसे लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। मान लीजिए अपने पास एल्कीन है और यहाँ एडिशन है, किस टाइप का एडिशन है उसे हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा उसे देखने वाले हैं। प्रोडक्ट किस टाइप का बनेगा इसे देखने वाले हैं। नहीं, एल्कीन एडिशन प्रोडक्ट। अगर एल्कीन सीस है, एडिशन अगर सीन हो रहा है, सीन एडिशन है, तो प्रोडक्ट आपका इरिथ्रो बनेगा। इरिथ्रो बनेगा, जो इरिथ्रो होता है वही मेजो हो सकता है, पॉसिबिलिटी मेजो की इसी में होगी। ओके, अगर सीस है और एडिशन एंटी है ना, तो प्रोडक्ट थ्रियो बनेगा। थ्रियो बनेगा। थोड़ा सा इसे बैक करना पड़ेगा। ओके, थ्रियो बनेगा। ओ अगर मान लीजिए एल्कीन ट्रांस है और एडिशन सीन है तो प्रोडक्ट तब भी थ्रियो बनेगा। अगर मान लीजिए एल्कीन ट्रांस है और एडिशन एंटी है तो प्रोडक्ट इरिथ्रो बनेगा।
और इरिथ्रो जो होता है वही मेजो हो सकता है। ध्यान रखिए, हर इरिथ्रो मेजो होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आया? तो इरिथ्रो बनेगा वो मेजो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो चेक करने से पता चलेगा। ओके, बट मेजो देखना है तो इसी इरिथ्रो में हो सकता है, थ्रियो में तो हो ही नहीं सकता है। अब अपना जो ये रिएक्शन है आप ठीक से देखिए, एल्किन ट्रांस है ना, और एंटी एडिशन है। ये बिलोंग किस में कर रहा है? एल्किन ट्रांस है, एडिशन एंटी है, तो प्रोडक्ट इरिथ्रो बनेगा नहीं, तब बना लीजिए प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखिए कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। प्रोडक्ट बनाना है इरिथ्रो, यानी सेम साइडी ग्रुप जोड़ना है ना। तो ऐसे हम लोगों ने बना लिया। ब्रोमीन सेम साइडी कर लीजिए इसमें, और हाइड्रोजन इस साइड चला आएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। और ये मेजो है और ये इरिथ्रो भी इस केस में है। मेजो इसलिए कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। बट अपना कुछ ऑप्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन में है, फिशर प्रोजेक्शन में है, ये फिशर प्रोजेक्शन में है। ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है ये प्रोडक्ट फिशर प्रोजेक्शन में है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और अपना जो ये ऑप्शन दिया हुआ था उसमें ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में है। तो अब आप कंपेयर कैसे करिएगा? या तो इसी को आप न्यूमैन्स में कन्वर्ट करिए या न्यूमैन्स को ही फिशर में कन्वर्ट करिए, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ये न्यूमैन प्रोजेक्शन को ही फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं, अगर ऐसा आया तो सही आंसर है, नहीं आया तो फिर गलत है। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को ठीक से देख लीजिए। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। मैं कट कर लेता हूँ इसको यहाँ से, ठीक। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ इसको। ओके, कॉपी कर लिया इस चीज़ को, मैं यहाँ पर इस चीज़ को रख रहा हूँ। ओके, चलिए काम चलाते हैं इसी से। तो मैंने कहा कि इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इस वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं फिशर में, क्योंकि अपना जो है वो फिशर में हम लोग ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको फिशर में? देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, उन दोनों को नीचे लेके आइए, आप इस नीचे लेकर आइए, तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत समस्या होगी। तो हम लोग इसको रोटेट करा कर लेकर आएंगे। तो हम इस कार्बन को फिक्स करते हैं, इसको पकड़ के रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन से ऐसे आएगा, तो ब्रोमीन ऐसे चला जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे हम लोग रोटेशन कराते हैं ऊपर वाले कार्बन का। तो हम लोगों ने इसका रोटेशन हम लोग करा रहे हैं। अब ये रोटेशन कितना से है? 60 डिग्री से है, ठीक। हम लोग ऊपर वाले का रोटेशन कराएं, मिथाइल को हम लोग नीचे लेके चलाएं, ठीक। तो ब्रोमीन ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करा रहे हैं, तो आपको इस मिथाइल के लिए तो 120 का शिफ्टिंग देना पड़ेगा, 120 का रोटेशन, है ना।
इसके लिए तो 60 का दिए, इसके लिए आपको कितना का रोटेशन देना पड़ेगा? 120 का रोटेशन देना पड़ेगा नीचे वाले के लिए। इसके लिए रोटेशन आपने 60 का दिया है, ध्यान है। तो हम लोग रोटेशन करवा लेते हैं उसका भी और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को ठीक से ये पता चले। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इस कार्बन पर, दोनों कार्बन तो एक साथ ही रहेगा ऊपर नीचे करके, मिथाइल यहाँ आ गया, ठीक, मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ गया। ओके, ये मिथाइल जब आप यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये ब्रोमीन आप इस हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे, ब्रोमीन यहाँ पर चला गया, ठीक, और ये हाइड्रोजन जो है इस मिथाइल के पास शिफ्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट हो गया इस हाइड्रोजन इसके पास, कुछ ऐसा बना। अब देखिए, अब ऐसे केसेज में आप क्या करेंगे, जब हो गया ये दोनों मिथाइल जो नीचे के साइड है तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, दोनों नीचे के साइड लिख लीजिए मिथाइल। ओके, अब उल्टा वाई बना लीजिए आप, वाई हम लोग बना लेते हैं, ठीक। जो दाएं है उसको दाएं लिखिए, जो बाएं है बाएं लिखिए। ये राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लिखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन लिख लिए तो यहाँ ब्रोमीन लिखेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे। कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये ब्रोमीन को ठीक से हम लोग लिख लेते हैं। ओके, ब्रोमीन को हम लोग लिख लिया। अब इस चीज़ को आपको कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट करना आपको? फिशर में, फिशर में कन्वर्ट करिए। देखिए, अब ये 4 कार्बन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये 4 कार्बन को अब आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसे अब आप लिख सकते हैं, ठीक। अब जो दाएं हैं दाएं लिखिए, बाएं हैं बाएं लिखिए। इस कार्बन पर मान लीजिए मैं मिथाइल ये लिया, ओके, तो इसके बगल वाला कार्बन यही हो गया। इस पर ब्रोमीन दाएं है तो दाएं लिखिए, दाएं लिखिए, और हाइड्रोजन बाएं है तो बाएं लिखिए। उसके बाद मैं यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से अब यहाँ इस कार्बन पे आते हैं, मतलब ये कार्बन है। यहाँ पर हाइड्रोजन दाएं हैं, हाइड्रोजन दाएं हैं तो दाएं लिखिए, और ब्रोमीन बाएं हैं तो बाएं लिखिए। ये प्रोडक्ट बना, मतलब ये प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं इस जो आंसर दिया था उसको अगर रीअरेंज करें तो ये हमको मिलेगा जो ऑप्शन दिया था। तो क्या ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं ये तो थ्रियो है, थ्रियो है। आप थ्रियो में आपको पता होगा ये थ्रियो ऐसा ही होता है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। यहाँ तो सेम ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था नहीं, तो इसीलिए मैंने इरिथ्रो बोला था। अब देखिए, प्रोडक्ट आना क्या चाहिए था, इरिथ्रो, और यहाँ ऑप्शन में जो दिया था बना के उसको कन्वर्ट किया तो क्या मिला, थ्रियो। मतलब ये तो सही आंसर नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अब दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं। नहीं, तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, सिस ब्यूटूइन है और एल्केलाइन केमेनोफोर के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं आप। तो इसका रिएक्शंस कराइए। तो हम लोग यहाँ पर इसको लेके आते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। इस बार हम लोगों को सिस ब्यूटीन दिया गया, सिस ब्यूटूइन दिया गया है। सिस ब्यूटीन बना लेते हैं। ये है सिस ब्यूटीन, मिथाइल दोनों नीचे के साइड ही हम कर लेते हैं, सेम साइड हो गया। सिस है तो सेम साइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे हमने रख लिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या देने वाले हैं, एल्केलाइन, एल्केलाइन केमेनोफोर देने वाले हैं, ठीक। ये एल्केलाइन केमेनोफोर जो आप देख रहे हैं, या एक्वस केमेनोफोर भी हो सकता है, ये सीन एडिशन देता है, सीन एडिशन देगा। और सीन एडिशन देगा तो क्या जोड़ना है आपको, OH ग्रुप जोड़ना है।
और OH ग्रुप आपको को जोड़ना है, 2 गो OH ग्रुप जोड़ना है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेता हूँ। आपको 2 OH ग्रुप जोड़ना है, सीन यानी सेम डायरेक्शन में जोड़ना है, और एल्कीन है सीस। अगर आप ठीक से नोटिस करें इस बात को तो आप ये सीक्वेंस में पाएंगे सीस है, सीन एडिशन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये टेबल बनाए थे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सीस है, सीन ही एडिशन है, तो प्रोडक्ट इरिथ्रो ही बनेगा, या वो मेजो भी हो सकता है, राइट। तो अब देखिए एक तो कंफर्म हो गया कि इरिथ्रो बनाना है, मतलब इरिथ्रो तो ऐसे ही बनता है, दोनों साइड दोनों को एक साइड हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं। फटाफट 4 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन ऐसे फटाफट आप लिख लीजिए। हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब आपको इरिथ्रो जो बनाना है तो सेम साइड OH जोड़ लीजिए। ऐसा हो गया, यही प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? यही बनेगा इरिथ्रोज। और ये इस केस में मेजो भी है। ये देखिए यहाँ पर POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो इसी इरिथ्रो को क्या कहते हैं? मेजो कहते हैं। मैं वही कंडीशन बनाता कि इरिथ्रो मेजो भी हो सकता है। POS प्रेजेंट होता है तो ऐसा होता है, मेजो बोल सकते हैं उसको। अब जो ऑप्शन है ये तो है फिशर प्रोजेक्शन में, लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो न्यूमैन में दिया हुआ है। तो न्यूमैन को हम लोग कहाँ कन्वर्ट करेंगे? फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसा हम लोग फिर से बना लेते हैं, या इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर लेके हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। इसे क्या यही प्रोडक्ट ये है? तो चेक करते हैं। मैंने बोला था कि इसको दोनों मिथाइल को नीचे लेके आइए। देखिए ये मिथाइल ऑलरेडी नीचे है, तो बस एक ही शिफ्टिंग कराना है यहाँ पर। तो हम लोग के लिए तो ये काम और आसान है। ऐसा सर्कल आप एक पहले बना लीजिए, ठीक। यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पॉइंट के पीछे OH ऐसा जुड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से, हाइड्रोजन भी यहाँ है, यहाँ मिथाइल भी है। और ये रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेशन वाले को हम लोग रेड से इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पर रोटेशन कराने के बाद मिथाइल यहीं पर मर्ज कर रहा है। जैसे ही इस चीज़ को यहाँ लेके आएंगे तो OH तो इसी के पास चला आएगा, OH भी OH के साथ मर्ज कर रहा है, और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ मर्ज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फिर मैंने आपको कहा था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मिथाइल नीचे है तो नीचे लिख लीजिए, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, उल्टा Y ऐसे, सॉरी Y बना लीजिए ऐसे, ओके। जो दाएं है दाएं, बाएं है तो बाएं। ये राइट हैंड में है और ये लेफ्ट हैंड में, तो राइट को राइट में लिखिए। तो OH एक कार्बन पर यहाँ, OH दूसरे कार्बन पर यहाँ, राइट के राइट में, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप दे लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसे फिर आगे हम लोग बढ़ाते हैं, है ना। तो आगे फिर जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ को देखिए एक बार। इसे 4 कार्बन हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिशर में अगर लिखना है स्ट्रेट ऐसे 4 लिख लीजिए, एक यहाँ कार्बन एक यहाँ कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4। अब जो राइट में है उसको राइट में लिख लीजिए। तो OH यहाँ राइट में है, OH यहाँ भी राइट में है, और हाइड्रोजन यहाँ लिख लीजिए। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बना चुके हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो सर यही प्रोडक्ट आपका था, यही प्रोडक्ट था, ये इरिथ्रो ही है, इरिथ्रो ही है सर। यहाँ पर अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, POS प्रेजेंट है, तो इसे मेजो भी कह सकते हैं, मेजो भी कह सकते हैं। और यही प्रोडक्ट सेम ही यहाँ है, मतलब ये मैच कर रहा है, यानी ये सही स्टेटमेंट था। मतलब ये आप जो स्टेटमेंट देख रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट ये सही है, अब पहला स्टेटमेंट क्या था? गलत था। तो क्या आंसर अपने को मिल गया है?
आंसर मिल गया है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें कितना लॉजिक है, और ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो जो लोग ये बात बोलते हैं कि नीट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो उनकी बात को ये गलत साबित कर रहा है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आप स्टीरियो इस लेवल का एनसीईआरटी में आप नहीं पढ़ते हैं, रिएक्शन इस लेवल का एनसीईआरटी में नहीं दिया जाता है। तो ये भ्रम में मत रहिए कि आपको एनसीईआरटी से ही नीट में क्वेश्चन आता है। नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा अप लेवल करके पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरी भी है वो चीज़, राइट। तो आज के इस सॉल्यूशंस में इतना ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर मिलते हैं।